नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है। आज का जो कार्यक्रम है, आज की मुलाकात कार्यक्रम में जो प्रोग्राम रखा गया है वो डीजीपे और माइक्रो एटीएम से संबंधित जानकारी देने के लिए रखा गया है। तो उसी के लिए मेरा नाम शुभम शर्मा है, सीएससी उत्तर प्रदेश टीम डीजीपे टीम से। और डीजीपे और माइक्रो एटीएम के संबंध में जानकारी देने के लिए स्टेट ऑफिस से ही मेरे साथ संचित श्रीवास्तव जी हैं, जो डीजीपे और माइक्रो एटीएम यूपी लखनऊ ऑफिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डीजीपे से। जैसे कि सभी वीएलई जानते हैं जी। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को, मेरा नाम संचित श्रीवास्तव है। मैं डीजीपे, एम एटीएम, माइक्रो एटीएम और मर्चेंट शुभम के साथ में यूपी टीम को लीड करता हूं। आज हम आपका जो सेशन रखा गया है वो डीजीपे के बारे में, एम एटीएम के बारे में, मर्चेंट के बारे में। यहाँ आज पूरी जानकारी दी जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप। डीजीपे के बारे में, फिर एम एटीएम की जानकारी शुभम देंगे और मर्चेंट की जानकारी विनय सर देंगे। तो शुभम जी शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक, जैसा कि सभी वीएलई जानते हैं हमारे जो वीएलई हैं, अधिकतर वीएलई अपना डीजीपे यूज कर रहे हैं। डीजीपे है क्या चीज, तो उसी के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं अभी को बता देता हूँ। डीजीपे एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, यानी कि कोई भी कस्टमर जिसका बैंक में अकाउंट लिंक है उसके आधार के माध्यम से, तो वो बंदा डीजीपे के माध्यम से अपना कैश विड्रॉ कर सकता है। तो डीजीपे कौन चला सकता है? डीजीपे चलाने के लिए हमारे यहाँ एक सीएससी वीएलई का होना जरूरी है, जो अधिकतर वीएलई हमारे यूज भी कर रहे हैं। नॉर्मली उसके पास अपनी एक शॉप होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एक फिंगर डिवाइस होनी चाहिए ऑथेंटिकेट करने के लिए, और एक सीएससी आईडी जहाँ से वो अपना डीजीपे स्टार्ट कर सकता है। तो टेबल पेमेंट सिस्टम है डीजीपे, जो लॉन्च किया गया है सीएससी एसपीवी और एनपीसीआई का एक अनुबंध जो है, उसी के मद्देनजर इसको लॉन्च किया गया है। कोई भी कस्टमर जिसका आधार उसके अकाउंट से लिंक है वो डीजीपे के माध्यम से ट्रांजैक्शन अपना कर सकता है। जो भी बैंक जिन्होंने एईपीएस चालू किया हुआ है वो सभी ट्रांजैक्शन हमारे डीजीपे के माध्यम से की जा सकती है। डीजीपे किस तरीके से काम करेगा, यानी कि वीएलई डीजीपे अपना किस तरीके से यूज करेगा, तो उसके आगे की जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से वीएलई अपना डीजीपे यूज करेगा। नेक्स्ट, डीजीपे जो है उसके अंतर्गत क्या क्या सर्विसेज हैं। तो सबसे पहली सर्विसेज हम बात करेंगे कैश विड्रॉ के लिए, यानी कि कोई भी कस्टमर, कोई भी वीएलई जो अपने यहाँ से अपना कैश विड्रॉ की सुविधा स्टार्ट करना चाहता है, तो डीजीपे उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी कि वो डीजीपे के माध्यम से अपने सेंटर से कैश विड्रॉ की सुविधा, डीजीपे के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट की सुविधा, यानी कि कम टाइम में जो कस्टमर अपने बैंक नहीं जा पाते तो वो डीजीपे सीएससी सेंटर पे जाके अपना मिनी स्टेटमेंट की सुविधा डीजीपे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से है बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी दोनों सुविधा वो सीएससी डीजीपे के माध्यम से अपने यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इससे अलग है कैश डिपॉजिट, यानी कि जिस तरीके से हम कैश का विड्रॉ करते हैं डीजीपे के माध्यम से, सेम उसी तरीके से जिस कस्टमर का आधार उसके अकाउंट से लिंक है वो अपना यहाँ से कैश डिपॉजिट सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकता है। उसमें कुछ चुनिंदा बैंक हैं जिनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सभी वीएलईज को, तो वो उन बैंकों में जाके उन बैंकों का जो पैसा है वो सीएससी सेंटर डीजीपे के माध्यम से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यानी कि वीएलई जो है अपने सीएससी सेंटर डीजीपे के माध्यम से अपने कस्टमर्स को मनी ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध करा सकता है। जो घरेलू मनी ट्रांसफर होता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, तो वो भी सुविधा हम डीजीपे के माध्यम से वीएलई अपने सेंटर से प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे लास्ट में आता है माइक्रो एटीएम, यानी कि ग्रामीण एरिया जहाँ पे मतलब एटीएम की सुविधा बिल्कुल न के बराबर होती है, या एटीएम नहीं होता है, या होता है तो काफी दूर जाना पड़ता है कस्टमर को। तो ऐसी स्थिति में हमारा वीएलई अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से माइक्रो एटीएम यूज करके अपने कस्टमर्स को एटीएम के माध्यम से कैश निकालने की सुविधा अपने सीएससी सेंटर पे ही प्रदान आज की डेट में कर रहे हैं। नेक्स्ट, डीजीपे चलाने के लिए क्या क्या चीजें वीएलई के पास होना अनिवार्य है। सबसे पहले नॉर्मली वीएलई के पास अपनी सीएससी आईडी होनी चाहिए, उसकी एक अपनी शॉप होनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर स्कैनर होना चाहिए, एक सिंगल
सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस उसके पास होनी चाहिए जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। उसके बाद आइरिस स्कैनर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन लोगों की फिंगर स्कैनर काम नहीं करता है तो आइरिस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक वेब कैमरा और दूसरा उसके लिए पावर बैकअप। तो डीजीपे स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, डीजीपे की अपनी एक वेबसाइट है dgpay.csccloud.in। सबसे पहले VLE को dgpay.csccloud.in पे जाना है। वहां से सामने वेब पेज पे जाने के बाद सामने ही VLE को दिखाई देगा डाउनलोड डीजीपे, वहीं से डीजीपे का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर को रन करना है। रन होने के बाद उसका जो मेन पेज है वो किस तरीके से ओपन होगा ये आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट, साथ के साथ ध्यान भी रखना है कि VLE जो डिवाइस अपना यूज कर रहा है मोरफो, मंत्रा, कोजेंट, उस पर्टिकुलर डिवाइस का सॉफ्टवेयर भी उसको यहीं से ही अवेलेबल हो जाएगा RD सर्विस में जाके। तो जैसे ही VLE अपना डीजीपे रन करेगा, सबसे पहले VLE को अपने 12 नंबर की जो CSC ID है वो यहाँ पे पुट करनी है। नीचे बॉक्स में क्लिक करना है, देन उसके आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड होने के बाद में सबसे पहले उसकी एक OTP जाएगी, या तो अपने वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP ले सकता है या रजिस्टर्ड मेल ID पे अपना OTP ले सकता है जो उसका CSC पोर्टल पे अपडेट होंगी। OTP पुटअप करने के बाद उसको आगे प्रोसीड करना है, यहाँ से फिंगर ऑथेंटिकेट होगी और ये सब होने के बाद में डीजीपे का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से VLE के सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज जो डीजीपे के माध्यम से दी जा रही हैं तो वो सब यहाँ पे अभी नाम लिखे हुए हैं, तो हम बारी बारी से एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है विड्रॉ का, यानी कि VLE अपने कस्टमर को कैश विड्रॉ की जो सुविधा देता है वो किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले VLE को, मान लो कोई भी कस्टमर VLE के पास आता है तो सबसे पहले VLE को उसका बैंक चूज करना है, नीचे उसका आधार नंबर डालना है। बैंक चूज करने के बाद में उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, नीचे अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट वो अपने अकाउंट से निकालना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है। नीचे बॉक्स में क्लिक करने के बाद उसको आगे फिंगर ऑथेंटिकेशन के लिए पोस्ट कर देगा। तो विड्रॉ के बाद में आता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले बैंक का नाम, दूसरा कस्टमर का आधार नंबर और तीसरा कस्टमर का मोबाइल नंबर। बॉक्स में क्लिक करना है, नीचे फिंगर ऑथेंटिकेट के लिए क्लिक करना है। जैसे ही फिंगर ऑथेंटिकेट करेगा वो ट्रांजैक्शन वहां से सक्सेसफुल हो जाएगी। इससे आगे बात करते हैं बैलेंस इंक्वायरी की। तो तीन चीजें हैं, विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी। तीनों में बैंक नेम और आधार नंबर और कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें जरूरी रहेगा, यानी कि तीनों चीज उसको यहाँ से डालना है। उसके बाद नीचे बॉक्स में क्लिक करना है और आगे प्रोसीड कर देना है, जहां से फिंगर ऑथेंटिकेट होगी और ट्रांजैक्शन आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगी। नेक्स्ट, मनी ट्रांसफर की जो सुविधा है फिलहाल अभी करंट टाइम में डीजीपे में अभी बंद की हुई है, बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन अपने डीजीपे के माध्यम से करेंगे, कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी, उसकी जो सक्सेसफुल रिसिप्ट होगी या उसकी जो भी रिसिप्ट होगी वो इस तरीके से जनरेट होगी जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो यहाँ से एक रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद में कस्टमर को दे देनी है रिकॉर्ड के तौर पे, और उसकी एक रिसिप्ट अपने पास भी VLE को अपना रखनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पे आउट की, यानी कि VLE दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जितने भी कैश विड्रॉ करता है, उसका जो अमाउंट है वो उसके वॉलेट में कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से VLE पे आउट पे क्लिक करके यहाँ CSC ID उसको डालनी है, अपनी CSC ID को वेरीफाई करना है और NEFT और IMPS यानी कि दोनों माध्यम से वो अपना जो पैसा है वो सीधे अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। पे आउट में मतलब ये होता है कि VLE ने जो अकाउंट अपने CSC पोर्टल पे अपडेट किया हुआ है, तो जो उसका वॉलेट का पैसा है वो पे आउट के माध्यम से वो सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है। अब बात करते हैं पासबुक की। VLE के द्वारा दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, चाहे कैश विड्रॉ हो, मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर, पे आउट या माइक्रो ATM से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन वो करता है वो सारी एंट्री उसकी पासबुक में आती रहती है, जहां से वो किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकता है कि दिन में उसके द्वारा कितना काम किया गया,
कितनी ट्रांजैक्शन कौन कौन से वे में की गई। नेक्स्ट की बात करते हैं लॉक्स की। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हम अपने ट्रांजैक्शन को कैसे चेक करें। जैसा कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड होता है तो हम वहाँ पे डेट के थ्रू चेक कर सकते हैं और सिंक कर सकते हैं, या किसी को बैक डेट में जाके अपने ट्रांजैक्शन पासबुक में चेक करना है तो वहाँ पे डेट सबमिट करके चेक कर सकता है। ये रहा कुछ हमारा एईपीएस का कमीशन स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दे रखा है। 100 रुपए से स्टार्ट होता है 3000 रुपए तक की। ठीक है, सबसे ज्यादा कमीशन देना हम देते हम ही लोग हैं, जो कि 11.32 पैसा है, जो कि किसी एईपीएस से सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं माइक्रो एटीएम की। माइक्रो एटीएम ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है, जो कि आप सभी को लेना चाहिए। जितने भी एक्टिव सीएससी आईडी है वो सारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 रुपए का माइक्रो एटीएम लेना अनिवार्य है, कंपलसरी कर दिया गया है। इसका यूजर्स क्या है वो सारी चीज हम इस पीपीटी में आपको बताएंगे। साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे यूआरएल दिया गया है https://esewa.cloud.in/CSC बाजार। ये आप डायरेक्ट सीएससी बाजार क्लिक करते हैं तो उस पोर्टल पे ले जाता है। ये जैसा कि एक प्रोसेस बताया गया माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन प्रोसेस। पहले क्या करेगा, पहले वीएलई ऑर्डर लगाएगा पोर्टल से, फिर उसकी डिवाइस सीएससी आईडी से मैप की जाएगी। एमएटीएम के थ्रू उसका जो भी उसने डिवाइस डिलीवरी के टाइम पे एड्रेस दिया होगा वो कोरियर बाई स्पीड पोस्ट आएगा। वीएलई की कनेक्टिविटी विद डीजीपे मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, जो डीजीपे मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू एमएटीएम को कनेक्ट किया जाएगा। इसका एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिलता है, एमएटीएम नाम से एक डिवाइस अवेलेबल है। नाउ डिवाइस इज रेडी फॉर द कार्ड। हाँ जी संकेत, थोड़ा अभी इतना आराम से बताओ कि इस माइक्रो एटीएम का हमारा यूजेस क्या है, मतलब एपीआई के साथ हम माइक्रो एटीएम क्यों है, माइक्रो एटीएम लाने का उद्देश्य हमारा क्या है। ओके सर, सॉरी। हाँ, उद्देश्य बताइए। एक चीज ये बताइए, देखो ये तो सिर्फ एक हमें क्या, हमें एजुकेट करना है, सबको बताना है इन लोगों को। देखिए सभी, मेरा नाम विनय है और मैं सीएससी हेड ऑफिस में डीजीपे प्रोजेक्ट देखता हूँ संचित और सोम के साथ ही। माइक्रो एटीएम लाने का उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो बहुत सारे ऑनबोर्डेड नहीं तो बहुत लोग हैं जिन बायोमेट्रिक फेल हुए, चाहे उम्र के साथ या फिर काम करने के साथ, जिन बायोमेट्रिक मशीन कैप्चर नहीं कर एटीएम चलाने की बहुत करना पड़ता है किसी को आवाज आ रही है? तुम बोलना शुरू कर दो, ठीक है। देखो जैसे कि मतलब विनय सर बता रहे थे, माइक्रो एटीएम जो है वो किस वजह से लॉन्च किया गया। अभी जो भारत का जो एरिया है वो ग्रामीण परिवेश जाते हैं जहाँ पे एटीएम की सुविधा बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है। या अभी भी मतलब कुछ बैंक ऐसे हैं करंट टाइम में इस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं कि उनकी जो ईपीएस ट्रांजैक्शन है वो उस चीज को बंद कर रहे हैं, तो एमएटीएम इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल मतलब जहाँ पे एटीएम की सुविधा बिल्कुल नए के बराबर है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा दूर है, जबकि हमारा जो सीएससी वीएलई है हर एक ग्राम पंचायत में है और हर एक एरिया में आज की डेट में हमारा सीएससी वीएलई है। तो इसीलिए माइक्रो एटीएम को यूज किया गया कि जहाँ पे एटीएम की सुविधा बिल्कुल कोई भी कस्टमर सीएससी वीएलई के माध्यम से
उसके सेंटर पे जाके डीजीपे के माध्यम से अपना कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते और वहां से कैश की जो सुविधा है वो वहीं से उसको प्राप्त कर सके, यानी कि उसको कैश निकालने के लिए कहीं इधर उधर ना भागना पड़े। मान लिया वो एईपीएस की से लेना चाहता है तो भी डीजीपे के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। दूसरा, अगर उसके पास कार्ड अवेलेबल है तो वो कार्ड के माध्यम से भी डीजीपे के माध्यम से अपना कैश की सुविधा अपने सेंटर पे, सीएससी सेंटर पे प्राप्त कर सकता है। तो वीएलई जो आज की डेट में माइक्रो एटीएम यूज कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो उन्हीं के लिए प्रोसेस है कि किस तरीके से वीएलई अपने सीएससी आईडी ऑर्डर करेगा। सबसे पहले वीएलई को अपने सीएससी पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे माइक्रो एटीएम सर्च करना है, तो उसे वहाँ से ऑर्डर के लिए प्रोसेस करना है। जो डिवाइस है वो सीएससी आईडी पे मैप होने के बाद वो वीएलई का जो एड्रेस होगा जो वो प्रोवाइड कराएगा उसके एड्रेस पे बाय कोरियर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिवाइस वीएलई को प्राप्त हो जाएगी तो वहां से उसको करना क्या है ये आगे की पीपीटी में थोड़ा स्पेसिफाई, बिल्कुल आगे की मतलब अच्छी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। आप नेक्स्ट करना सर। देखो सबसे पहले अभी जो है माइक्रो एटीएम वीएलई अपने एंड्रॉयड फोन के माध्यम से इसको यूज कर सकेगा, यानी कि जो वीएलई अभी भी एंड्रॉयड फोन के मोबाइल से उनमें सबसे पहले अपने मोबाइल में डीजीपे करना। लॉगिन करने के बाद में प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा, देन उसके बाद कुछ इस तरीके से उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। यहाँ पे वीएलई को सबसे पहले पिन पे क्लिक करना है। कार्ड और पिन पे जैसे ही वीएलई क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसको एमएटीएम सर्विस 2 ऐप, एक ऐप है जिसको उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से उसको रन कर देना है, यानी कि जैसे ही कार्ड पिन पे क्लिक करेगा यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और उसको रन कर देना है। नेक्स्ट, डाउनलोड करने के बाद उसकी ब्लूटूथ डिवाइस उसकी ब्लूटूथ लिस्ट में शो होगी। जैसे किसी डिवाइस का सीरियल नंबर, सभी डिवाइस सीरियल अलग अलग होते हैं, बट जो मेन होगा वो इस तरीके से होगा कि D1806L और 6 न्यूमेरिकल नंबर होंगे। यहाँ पे उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ डिवाइस नेम पे क्लिक करने के बाद जैसे ही स्क्रीन पे सक्सेसफुल का मैसेज शो हो जाए कि आपकी जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है, देन उसके बाद वीएलई अपने डीजीपे के माध्यम से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकता है। प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले कार्ड एंड पिन पे क्लिक करना है। उसके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, कैश विड्रॉ और बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि सबसे पहले कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर पुट करना है, दूसरा कितना अमाउंट वो वहाँ से निकालना चाहता है वो डालना है। देन उसके बाद डिवाइस में आपको इंसर्ट कार्ड के लिए बोलेगा, आपको कार्ड जो है डिवाइस में इंसर्ट करना है। उसके बाद जो डिवाइस है उस पर ही कस्टमर को अपना पिन डालना है, जो 4 नंबर का पिन उसका बनाया हुआ होता है। वो डालने के बाद कुछ इस तरीके की सक्सेसफुल की रिसिप्ट आपके सामने शो हो जाएगी, जो प्रिंट करने के बाद आपको कस्टमर को दे देनी है। अभी फिलहाल हम माइक्रो एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉ की सुविधा और दूसरा बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा अपने डीजीपे के माध्यम से हम वीएलई अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है। अब बात करते हैं माइक्रो एटीएम के कमीशन की, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। तो अगर कोई भी वीएलई 200 रुपए तक की ट्रांजैक्शन करता है, इसका जो कमीशन बेस है वो 200 रुपए से स्टार्ट होगा, यानी कि 200 रुपए की ट्रांजैक्शन करने पे उसका जो शेयर होगा वो होगा 0.04 पैसा। जैसे जैसे उसका अमाउंट का स्लैब बढ़ता रहेगा वैसे ही उसका कमीशन भी बढ़ता रहेगा। मान लिया अगर कोई भी वीएलई किसी कस्टमर की 3000 से लेके 10,000 के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका जो टोटल कमीशन होगा 9 रुपए 60 पैसे। ये दिया हुआ है कि देयर इज नो कमीशन फॉर ट्रांजैक्शन बिलो 200, यानी कि 200 रुपए से नीचे की जो ट्रांजैक्शन होगी उसका कोई भी कमीशन नहीं है। सबसे बेस्ट दिया हुआ है इसका कमीशन रेट अन्य एटीएम की तुलना में, और इसका जो रेट है वो भी सबसे अच्छा है। केवल 1 टाइम पेमेंट है, मात्र 2100 रुपए, जो सीएससी को मतलब जो सीएससी वीएलई है ऑर्डर करते टाइम अपने सीएससी पोर्टल से ही वो अपना डिडक्ट करा लेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एरर की। मान लिया जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं अगर उसमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल एरर आ जाती है तो यहाँ पे कुछ एरर्स दी हुई हैं कि वो किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशन कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरर की। ये जो एरर आती है नॉर्मली ये इस तरीके से होती है कि जब वीएलई अपना माइक्रो एटीएम अपने सीएससी पोर्टल से यूज करता है, ऑर्डर करता है, तो वहाँ पे अपनी जो नॉर्मल डिटेल होती हैं जैसे नाम, मोबाइल नंबर या मेल आईडी
वो ठीक तरीके से वहाँ पे फिल नहीं कर पाता, उनमें कुछ भी कमी रह जाती है, मान लिया मोबाइल नंबर गलत है या मेल आईडी गलत है, तो उसकी वजह से मैपिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से ये एरर आ जाती है। इसके लिए करना क्या है, वीएलई को नॉर्मली अपनी डिटेल अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से अपना स्टेट ऑफिस को सेंड करनी है, जहाँ से वो मैप होने के बाद उसकी डिवाइस नॉर्मल रूप से काम करने लगेगी। नेक्स्ट, इनवैलिड इनक्रिप्टेड डेटा, ये सेम प्रॉब्लम है जैसी एरर में है, इसका भी सॉल्यूशन सेम रहेगा। वीएलई अपनी डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी, अपना नाम नॉर्मली डिटेल करेक्ट वे में अपने डिस्ट्रिक्ट टीम को प्रोवाइड करा देगा, जहाँ से वो बैकएंड आईटी टीम के माध्यम से उसकी जो डिवाइस है वो मैप कर दी जाएगी और ये बिल्कुल नॉर्मली अपना काम स्टार्ट करने लगेगी। नेक्स्ट, क्या हुआ सर? ये कर Next. देना सर, अभी इसी खत्म हो तो मैं कर दे रहा हूँ, फेसबुक लाइव इधर कर दे। पेरेंट एप्लीकेशन, ये इसलिए एरर आ जाती है कि अपना जो एमईटीएम सर्विस 2 का ऐप है, अगर उसकी जगह पे कोई वीएलई कोई दूसरा ऐप यूज कर लेता है प्ले स्टोर से, तो ये एरर उसके सामने आ जाती है। इसका करना क्या है, बेसिकली पीपीटी के माध्यम से भी लिंक दिया गया हुआ है, या हमने डिस्ट्रिक्ट टीम को भी शेयर किया हुआ है कि कौन सा ऐप उसको डाउनलोड करना है माइक्रो एटीएम 2 का। तो इसमें नॉर्मली ये है कि माइक्रो एटीएम सर्विस 2 ऐप उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसकी जो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। टेम्पर्ड एरर प्रोग्राम, नो प्रोग्राम, बेसिकली क्या होता है कि वीएलई, बहुत से वीएलई ऐसा करते हैं कि अपनी जो माइक्रो एटीएम की डिवाइस होती है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि एक नॉर्मल डिवाइस है, अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है तो इसमें इस तरीके की एरर आ जाती है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर से रख देने से, पटक देने से, या उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने से, मान लिया वो अपनी डिवाइस को किसी दूसरे माध्यम से यूज करना चाहता हो, तो इस तरीके की एरर आ जाती है। बेसिकली अगर किसी वीएलई को इस तरीके की एरर आती है तो उसको अपनी जो डिटेल है अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से सेंटर टीम में भेजना है, जहाँ से उसकी जो डिवाइस है वो फिर से ठीक होने के बाद उसको रिप्लेस कर दी जाएगी। की एक्सचेंज फेड, ये एरर पहले आती थी, अब इस तरीके की कोई एरर नहीं है। फिर भी अगर किसी को आती है तो नॉर्मली अपना जो एमएटीएम सर्विस 2 का ऐप है, आप उसको एक बार इंस्टॉल करेंगे तो ये जो समस्या है अपने आप समाप्त हो जाएगी और जो डिवाइस है वो नॉर्मल वे में काम करने लगेगी। टेलर नोट मैप इन एपीआई, अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके की प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है तो उसमें करना क्या है, जैसे हमारी 2 एरर थी पहले वाली, एक एरर करके और इनवैलिड इनक्रिप्टेड डेटा की, तो से है वीएलई को अपनी जो डिटेल अपना नाम से बैकएंड से उसकी फिर से मैप कर दी जाएगी, ठीक से काम करेगी। नेक्स्ट, मेरे साथ संचित है जहाँ पे वो और थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में दे पाएंगे। वीएलई का अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो अपना एसएससी माध्यम से कोशिश करेंगे उसका जवाब उसको जरूर मिले, या अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से जो भी क्वेरी है वो जरूर रखें। बेसिकली हर एक को अपना डीजीपे स्टार्ट करना है और अपना डीजीपे के माध्यम से अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी है, चाहे वो आधार के माध्यम से हो, चाहे वो माइक्रो एटीएम के माध्यम से हो। सभी वीएलई को मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डीजीपे मर्चेंट लाइट, जिसमें कि हमने एईपीएस, डीएमटी और एमएटीएम टूल का यूज किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीएससी आईडी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शुभम और मेरे द्वारा गूगल फॉर्म दिया गया है, जो एक फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट में अगर आप डेटा फिल करते हैं, हाँ सर, ये फेसबुक लाइव में था सर वो डीजीपे, एमएटीएम और मर्चेंट का सेशन करना था सर, तीनों लोग हैं सर, हम शुभम और विनय सर। शुभम एक बार तुम कंटिन्यू करना। ठीक, डीजीपे जैसे कि अभी संचित सर ने बताया कि ये क्या चीज है। बेसिकली हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंटर पे यानी कि अपनी शॉप के माध्यम से जो फाइनेंशियल सर्विस होती है, जैसे मनी ट्रांसफर वगैरह,
AEPS की सर्विस होती है। तो ये सब सुविधाओं के साथ में ये नया प्लेटफॉर्म CSC के माध्यम से यूज किया गया है, जहां से वो जो फाइनेंशियल सर्विस होती है जैसे मनी ट्रांसफर, AEPS की सुविधा कोई भी एक बिजनेसमैन यानी कि या कोई भी दुकानदार जो आज की डेट में है वो इस पोर्टल को अपना यूज कर सकता है और जो सर्विसेज हैं वो अपने सेंटर से लोगों को प्रदान कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले इसमें मर्चेंट्स को अपनी एक आईडी बनवानी पड़ेगी अपनी नॉर्मल डिटेल्स के साथ में। एक लिंक है, वो लिंक डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ सभी को शेयर किया हुआ है, तो जहां से वो लिंक उसको फिल करना है। नॉर्मल डिटेल रहेंगी, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेल आईडी, उसका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह, जहां से उसको ये डिटेल फिल करने के बाद में उसकी जो आईडी है वो बनने के लिए प्रोसीड कर दी जाएगी और उसका जो क्रीडेंशियल है उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे प्राप्त होंगे। जो उसका मोबाइल नंबर है वो उसकी रजिस्टर्ड आईडी रहेगी और जो पासवर्ड है वो उसको फॉरगेट करके उसको रीसेट कर सकता है। तो सबसे पहले ये किस तरीके से काम करेगा तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। मर्चेंट का जो पोर्टल है ये इस तरीके से agent.paycsc.in, तो ये जो URL है ये उसको मेल पे भी प्राप्त होगा अपने क्रीडेंशियल के साथ में। तो सबसे पहले इस लिंक को उसको लॉगिन करना है, अपनी आईडी उसमें रखनी है जो उसका रजिस्टर्ड नंबर होगा, तो पासवर्ड वो रिसेट करके अपना फॉरगेट करके उसको रिसेट कर सकता है। तो सबसे पहले उसको अपना पोर्टल लॉगिन करना है। नेक्स्ट करना। अपने आईडी पासवर्ड बाद में इसको यहाँ आगे के लिए प्रोसीड करना से जो मर्चेंट है एक डैशबोर्ड उसके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लॉगिन करने के बाद में मर्चेंट को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको अपनी eKYC करनी है। eKYC मीन्स जो उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको यहाँ पे अपना अपलोड करने हैं, जैसे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अपने सेंटर का फोटो, एक खुद की सेल्फी। वो यहाँ से अपना eKYC जैसे ही कंप्लीट करेगा, बैक एंड से डेटा चेक होने के बाद उसकी जो eKYC है वो अप्रूव कर दी जाएगी। उसके साथ साथ में भी VLE अपना पोर्टल के माध्यम से ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले जो मर्चेंट्स हैं वो उसको सर्विस में जाना है, जहाँ पे उसके सामने अभी 3 सर्विस फिलहाल में करंट में अवेलेबल हैं। सबसे पहला आपका रहेगा मनी ट्रांसफर, दूसरा आपका AEPS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और तीसरा है माइक्रो ATM। यानी कि जो माइक्रो ATM है वो आप सिस्टम के माध्यम से, डेस्कटॉप के माध्यम से अपना यूज कर सकते हैं, और जो कार्ड से पैसे निकालने की सुविधा है वो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सबसे पहले सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे आपको DMT प्रोसेस यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वो जो है वो आपको वहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि मनी ट्रांसफर हम इसमें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको मनी ट्रांसफर पे क्लिक करना है, वहाँ से उसके बाद आपको जो सेंडर रहेगा उसका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और वहाँ से उसको रजिस्टर करना है। यानी कि जो व्यक्ति आपके यहाँ से जो पैसा भेजना चाहता है सबसे पहले आप उसको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेंगे। देन उसके बाद हमको बेनिफिशियरी ऐड करना है, यानी कि जिसके अकाउंट में हमको पैसा भेजना है उसकी डिटेल डालने के बाद में नेक्स्ट करना। नेक्स्ट सबसे पहले आप जैसे ही सेंडर रजिस्टर कर लेंगे, सेंडर को एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, यानी कि उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी जहां से वो एक रजिस्टर हो जाएगा। देन उसके बाद जिस व्यक्ति को आप मनी का ट्रांसफर करना चाहते हैं उस व्यक्ति की डिटेल डाल के आपको उसको रजिस्टर करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इसकी लिमिट के बारे में। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है मनी ट्रांसफर के लिए, यानी कि सबसे पहले आपको एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है जो आपके यहाँ से पैसा भेजेगा।
प्लस दूसरा जो बंदा पैसा रिसीव करेगा बेनिफिशियरी उसकी डिटेल डाल के उसको रजिस्टर करना है। इसमें कोई भी मर्चेंट अपने पोर्टल के माध्यम से वन टाइम में 75,000 तक मनी ट्रांसफर कर सकता है। अभी तक जो अदर कंपनियां थी वो उनमें बहुत ही कम लिमिट होती थी, बट यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लिमिट दी हुई है मर्चेंट को कि वो इतना अमाउंट तक जो है एक मोबाइल नंबर पे अपना एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, जो एक साथ ही उसके बेनिफिशियरी जो होगा उसके अकाउंट में उसको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट करना। नेक्स्ट, मनी ट्रांसफर करने के बाद उसकी सक्सेसफुल की जो रिसिप्ट है वो इस तरीके से जनरेट होगी। सेम प्रोसेस है, एक रिसिप्ट वो जनरेट करके अपने कस्टमर को दे देगा, दूसरा अपने रिपोर्ट के लिए वो अपने पास रख लेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ मर्चेंट पोर्टल के बारे में। इसमें अभी जो सुविधा स्टार्ट की गई है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, दूसरा AEPS, तीसरा कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन यानी कि माइक्रो ATM के माध्यम से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें बैलेंस ऐड करना होता है कस्टमर को, यानी कि जो पैसा वो किसी बेनिफिशियरी को सेंड करना चाहता है तो वो अपने वॉलेट में पैसा किस तरीके से ऐड कर सकता है, उसके काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। वो पर्टिकुलर बैंक का नंबर दिया हुआ है कि उस अकाउंट में अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ से भी वो पैसा उसके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, या वो बार कोड के माध्यम से अपना वॉलेट में पैसा ऐड कर सकता है, या अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकता है। जैसा ही पैसा उसके वॉलेट में ऐड हो जाएगा तो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को जो उसके यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके यहाँ से वो अपने वॉलेट से उसको ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से वॉलेट जो उसकी ट्रांजैक्शन रहेगी, यानी कि माइक्रो ATM से जो वो ट्रांजैक्शन करेगा उसका जो पैसा है वो सीधा सीधा उसके वॉलेट 2 में जाएगा, या UPI के माध्यम से, यानी कि उसका जो बार कोड है, बार कोड के माध्यम से जो पैसा रिसीव करेगा वो भी वॉलेट 2 में आएगा। अब वॉलेट 2 से जो मर्चेंट हैं वो अपने पैसे को वॉलेट 1 में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या सीधे सीधे अपने बैंक के अकाउंट नंबर में भी उसको ले सकते हैं। एक सर्विस नीचे की तरफ दी गई है कैश आउट, जहाँ पे अपना मर्चेंट को क्लिक करना है। कैश आउट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, वॉलेट टू वॉलेट या वॉलेट से बैंक अकाउंट। यानी कि अगर वो अपने वॉलेट 1 में ट्रांसफर करना चाहता है तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो वहाँ पे अपना ट्रांसफर कर लेगा। इसके अलावा कोई भी मर्चेंट जो अपनी KYC कंप्लीट कर लेता है उसका एक बार कोड निकाल के, यानी कि अपने इसी पोर्टल के माध्यम से अपना बार कोड जनरेट करके अपने सेंटर पे लगा सकता है, जहाँ पे वो कोई भी पेमेंट अपने बार कोड के माध्यम से अपने यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही कोई भी मर्चेंट अपना पोर्टल लॉगिन करेगा, राइट हैंड पे ऊपर की तरफ उसका एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा जहाँ पे उसको क्लिक करना है, और 4th ऑप्शन होगा जनरेट QR कोड। जनरेट QR कोड पे क्लिक करने के बाद में उसको कुछ नॉर्मल सी डिटेल हैं, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, अपना पूरा एड्रेस, अपना पैन नंबर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो वहाँ पे अपडेट करनी है। अपडेट होने के बाद में जैसे ही वो एक्टिवेट होगा उसका बार कोड वहाँ से शो हो जाएगा, वो प्रिंट करके अपने सेंटर पर लगा सकता है और जो भी ट्रांजैक्शन है बार कोड के माध्यम से अपने वॉलेट 2 में ले सकता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है मनी ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि जो भी मर्चेंट हैं आज की डेट में किसी अदर कंपनी से काम कर रहे हैं वो हमारे CSC पोर्टल को यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अपनी ID जल्दी से जल्दी जनरेट करवाएं, उस पोर्टल को जो है अपने यहाँ से नॉर्मली यूज करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट में CSC की अपनी टीम है, किसी भी तरह की इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी उनको चाहिएगी तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टीम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपकी जो ID है उनके माध्यम से आपको लिंक जो है प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे ही आपकी ID आप पासवर्ड आपको मिलते हैं तो आप अपना जो वर्क है वो आप इस पोर्टल से स्टार्ट कर सकते हैं। संजीत सर, इससे रिलेटेड अगर और कुछ भी जानकारी देना चाहें तो आप बता सकते हैं सर, मर्चेंट से रिलेटेड। नहीं, अभी आज के
नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन फ्लोट करते जाएंगे, है ना शुभम? तो फिर हम ठीक। थोड़ा इस सेशन को विराम देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम कोई भी अपडेट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम दोनों लोग हैं, आप हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए आप सभी बीएलई भाइयों को अगेन धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।